दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच स्वर स्वतंत्र में। तो आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी के दिन दुनिया के एक बड़े महानायक को श्रद्धांजलि देने का दिन है। गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उनका शहादत दिवस है 30 जनवरी। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी ने गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिया और ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है उनके जन्म का दिन क्योंकि उस दिन दुनिया को पता नहीं था कि अहिंसा, शांति, सौहार्द का एक युग पुरुष जन्म लेने वाला है। तो गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए, उन्होंने सत्य अहिंसा पर जो प्रयोग किए उसके साथ साथ वो खुद पर भी कई सारे प्रयोग करते चले गए, जिन प्रयोगों ने उनको दुनिया में ख्याति दिलाई। एक बहुत ही अच्छी किताब है मेरे सपनों का भारत, जिसमें गांधी जी के बहुत सारे आर्टिकल हैं, लगभग 32 लेख हैं उनके, अलग अलग जगह अलग अलग पत्रिकाओं में लिखे हुए आर्टिकलों का संकलन है। तो उसमें वो कल्पना करते हैं, वो अपनी योजना लिखते हैं कि कैसा होगा उनके सपनों का भारत, जहाँ सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग मिलजुल के रहेंगे और एक अच्छी वानगी पेश करेंगे। और स्वराज को लेकर उनके क्या विचार थे, किस स्वराज की बात वो करते थे और किस राम राज्य की बात वो करते थे। गांधी जी की जो सोच थी, जो उनके विचार थे, उसमें धर्म क्या था, हिंदुत्व की क्या परिभाषा थी, ऐसे बहुत सारे मसले, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने अपने आर्टिकलों में उठाया है। दोस्तों, धर्म और धर्म पारायणता पर गांधी जी का अटूट भरोसा था, उनका विश्वास था। एक बार दक्षिण अफ्रीका में घूमते हुए उन्होंने एक किसान से पूछा कि तुम्हारा असली राजा कौन है। किसान बोलता है कि धरती में उनका राजा कोई भी हो, लेकिन असली राजा तो भगवान है। यह सुनकर गांधी जी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो भी ऐसा ही मानते थे। राजतंत्र को लेकर भी गांधी जी की एक अपनी अवधारणा थी। वो मानते थे कि जो राजा है उसका आम जनजीवन पर वो बहुत खास दखल नहीं है। राजा एक संरक्षक ही है और बाकी प्रजा अपना काम करती है। राजा एक तरह से संरक्षक है, असली राजा तो प्रजा भगवान को मानती है। दोस्तों, आज हमारे देश की हालत कुछ ऐसी है, हम गांधी जी को न तो स्वीकार कर पा रहे हैं और नहीं उनको नकार पा रहे हैं। ये असमंजस की स्थिति है और गांधी जी के बारे में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अवधारणाएं उनको, उनकी विचारधारा से जो नाराज रहते हैं लोग, वो फैलाते रहते हैं। दरअसल वो अध्ययन की कमी भी कही जा सकती है। दोस्तों, गांधी जी की आधुनिक सभ्यता को एक खास चुनौती थी। वे लिखते हैं, भारत के सांस्कृतिक हीरो यूरोपियन हीरो से हमेशा ही भिन्न रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक हीरो त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी रहे हैं, चाहे वे दधीची हों, प्रहलाद हों, नचिकेता हों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हों, महात्मा बुद्ध हों, महावीर हों, गुरु गोविंद सिंह हों। इसके विपरीत यूरोप में तब भी और आज भी शरीर बल से, राज्य सत्ता से या आर्थिक रूप से जो महाबली रहे हैं, वे वहाँ के सांस्कृतिक हीरो रहे हैं। जैसे जूलियस सीजर हो, सिकंदर, मेकियावेली हो, स्टैलिन हो या फिर हिटलर। आज के ज़माने में भी अगर हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो बिल गेट्स को देखा जा सकता है। इन दो श्रेणियों में महत्वपूर्ण मतभेद है। हमें प्रेरणा नैतिक आदर्शों से ही मिलती है। गांधी जी ने अपने को इस श्रेणी में रखकर देश के जनसाधारण में एक नई आशा का संचार किया था। भारत का जनमानस जिस बात को बहुत गहरे से महसूस करते रहा है और जिसका हल्का सा आभास उसे यदा कदा होता रहता है, उस एहसास को उन्होंने उद्वेलित किया। तभी वे सुशीला नैयर से कहते हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो बात भारत के साधारण जनमन में थी उसे अभिव्यक्ति दी। इस अभिव्यक्ति का चमत्कारिक असर हुआ, भारत उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि न सिर्फ महात्मा गांधी ने भारत के लोगों का भारत की आत्मा से परिचय करवाया, वरन अंग्रेजों को भी पहली बार जो भारत अटपटा, गैर वैज्ञानिक, तर्कहीन लगता था, उस भारत की अतार्किकता से के पीछे की शक्ति का एहसास हुआ। महात्मा गांधी भारत की छुपी ताकत, उसके स्वभाव को समझते हुए देश को खड़ा करना चाहते थे। उनके स्वराज का सीधा सीधा मसला था, जो सीधा अर्थ था वो ये था कि स्थानीयता के विचार का विस्तार हो, लोग जिन भी चीज़ों का उत्पादन करें उसका उपभोग भी करें, उसका उपयोग भी करें। स्वावलंबन उनके विचार के पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही मजबूत शक्ति थी। एक मजबूत शक्ति का नाम स्वावलंबन था। गांधी अपने लिए कपड़ा खुद बनाते थे, अपने लिए जूता खुद बनाते थे, खड़ाऊं या जूता जो भी वो पहनते थे। वे अपना खाना खुद बनाते थे, अपने काम स्वयं करते थे। यानी उनकी कथनी और कथनी में विभेद नहीं था।
14 फरवरी 1916 को मद्रास में स्वदेशी पर दिया गया गांधी जी का एक भाषण है, उसके कुछ अंश में पढ़ता हूँ। यह भाषण गांधी ने मिशनरी सम्मेलन में दिया था। आप गौर करेंगे ईसाइयों के बीच किस तरह गांधी जी अपनी बात दृढ़ता से रखते थे और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वो अपनी बात को करते थे। इस भाषण में गांधी जी ने स्वदेशी को केंद्र बिंदु बनाया है और कई महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वो कहते हैं स्वदेशी वह भावना है जो हमें दूर के बजाय अपने आसपास के परिवेश के ही उपयोग और सेवा तक सीमित रखती है। इसके आगे वे इसी बात को धर्म से भी जोड़ते हैं। कहते हैं यदि धर्म को लें तो इस स्वदेशी परिभाषा को सार्थक बनाने के लिए मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी बातें अपने इस आर्टिकल में कही हैं, अपने इस भाषण में कही हैं। उसके कुछ अंश हैं। जैसे वो कहते हैं, मैंने बड़ी झिझक के साथ आपके सामने बोलना स्वीकार किया और विषय के चुनाव में भी बड़ी मुश्किल हुई। मैंने जो विषय चुना है वह नाजुक और कठिन है। नाजुक इसलिए कि स्वदेशी के संबंध में मेरी धारणाएं जरा विशिष्ट ढंग की हैं, और कठिन इसलिए कि अपने विचारों को ठीक ठीक अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर जैसे अधिकार की ज़रूरत होती है वैसा अधिकार मुझे नहीं है। निसंदेह मेरे भाषण में आपको बहुत सी खामियां दिखाई देंगी, किंतु मुझे आपकी उदारता पर भरोसा है, खासकर तब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा उसके अनुसार या तो यथाशक्ति चल रहा हूँ या चलने की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं अपने भाषण के पहले हिस्से में। बहुत सोचने के बाद मैंने स्वदेशी की एक परिभाषा निश्चित की है और शायद मेरा अभिप्राय इसके द्वारा सर्वाधिक स्पष्ट हो जाता है। स्वदेशी वह भावना है जो हमें दूर के बजाय अपने आसपास के परिवेश के ही उपयोग और सेवा तक सीमित रखती है। उदाहरण के लिए यदि धर्म को लें तो इस परिभाषा को सार्थक बनाने के लिए मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। अपने समीपवर्ती धार्मिक परिवेश का उपयोग इस तरह से हो सकेगा। यदि वह मुझे सदोष जान पड़े तो मुझे चाहिए कि मैं उसके दोषों को हटाकर उसकी सेवा करूं। इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में मुझे स्थानीय संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए और उनके जाने माने दोषों का परिमार्जन करके उनकी सेवा करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में मुझे निकट पड़ोसियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। अपनी बात को जारी रखते हैं वे, और एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। मुझे लगता है कि यदि ऐसी स्वदेशी को व्यवहार में उतारा जाए तो इससे स्वर्ण युग की अवतारणा हो सकती है, और जिस प्रकार हम स्वर्ण युग की अवतारणा की दिशा में अपने प्रयास मात्र इसलिए बंद नहीं कर देते कि वह हमारे युग में अवतरित नहीं हो पाएगा, उसी प्रकार हमें स्वदेशी की दिशा में भी अपने प्रयास मात्र इसलिए बंद नहीं कर देने चाहिए कि वह अभी कई पीढ़ियों तक अपर्याप्त ही रहेगा। गांधी आगे अपने भाषण में बताते हैं कि काम धंधों में कहीं कोई कमी हो तो मुझे उन्हें ज़्यादा संपूर्ण और सक्षम बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यदि ऐसी स्वदेशी को व्यवहार में उतारा जाए तो अवश्य ही स्वर्ण युग आ सकता है। अब हम ऊपर स्वदेशी की जिन 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है उनका थोड़ा विवेचन करते हैं। हिंदू धर्म अपनी बुनियाद में निहित इसी स्वदेशी की भावना के कारण स्थितिशील और फलस्वरूप अत्यंत शक्तिशाली बन गया है। चूँकि वह धर्मांतरण की नीति में विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा सहिष्णु है और आज भी वह अपना विस्तार करने में उतना ही समर्थ है जितना भूतकाल में था। स्वदेशी की मूल भावना पर गांधी जी का एक और अच्छा सा कोट है, वो है, गांधी जी कहते हैं कि मेरे लेखों में स्वदेशी का बड़ा गहरा अर्थ है। मैं तो उसे अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर लागू करना चाहता हूँ। वह अवसर विशेष पर स्वदेशी कपड़ा पहन लेने तक ही सीमित नहीं है, इतना तो हमें हर समय करना ही है, और वो भी ईर्ष्या अथवा बदले की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने प्रिय देश के प्रति यह हमारा कर्तव्य है। आगे वे कहते हैं, स्वदेशी एक नितांत सक्रिय शक्ति है और इसका उपयोग सतत जागृत रहकर आत्मनिरीक्षण करते हुए निरंतर करते रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति इसका आचरण नहीं कर सकता। यह तो उनके आचरण के योग्य है जो सत्य के लिए अपना जीवन खुशी से न्यौछावर कर सकते हैं। तो आज गांधी जी के एक भाषण के कुछ अंश मैंने आपके सामने रखे, साझा किए। आज गांधी जी का शहादत दिवस है। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी, और आज भी गांधी जी को दुनिया भर में मानने वाले लोगों की संख्या अथाह है। उन पर लिखे गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी किताबें हैं, वे सबसे ज़्यादा हैं।
संपूर्ण गांधी वाङ्मय में उनके लेखों का अच्छा संकलन है। मेरे सपनों का भारत है और हिंद स्वराज भी उन्होंने लिखी है, एक छोटी सी पुस्तिका है, आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो गांधी जी को याद करते हुए, उनके आदर्शों को, उनकी नीतियों को याद करते हुए आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आप देखते रहिए स्वर स्वतंत्र। कमेंट्स भी कीजिएगा और साझा कीजिएगा अपने मित्रों से मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आपके सहयोग से ही एक नई ऊर्जा मिलती है और एक कुछ नए आइडियाज़ भी आते हैं जिनको मैं लेकर आपके साथ साझा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।